का स्टार्ट हो चुका, फोकस रखिएगा आज के सेशन में जी मिस। ओके, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो वार्म वेलकम आप सबको। ग्राफिक डिजाइनिंग का आज का आपका फर्स्ट सेशन है, लाइव एक्सक्लूसिव आपका सेशन है, जिसके अंदर हम डिफरेंट चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, और एक्टिविटी भी एक छोटी सी करेंगे, और फील्ड्स के बारे में आपको गाइड करेंगे, किन फील्ड्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन और फिजिकल आप किन फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। चीजों को हम डिटेल में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। माई सेल्फ, मैं मुना मुख्तार, ग्राफिक डिजाइनर, और मुझे इस फील्ड में 2 और 3 ईयर से ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको LWM इस प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये चीज कि जिस एजेंडे के तहत आप और मैं यहाँ पर मौजूद है, वो बेसिकली क्या है, वो ये है कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है। ठीक है, और इसको सीखने के बाद ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आप इजीली अवेल कर सकते हैं, इन पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफिक डिजाइन की डेफिनेशन पर बात करते हैं। ग्राफिक डिजाइन की डेफिनेशन जो है वो क्या है? ग्राफिक डिजाइनिंग इज द विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, अपना मैसेज खूबसूरत अंदाज में अपने ऑडियंस के सामने पेश करना। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है। अपना मैसेज खूबसूरत अंदाज में अपने ऑडियंस के सामने पेश करना। अगर मैं इस डिफाइन को सम अप करूं तो ग्राफिक डिजाइनर इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एलिमेंट, कि क्लाइंट किस तरह आपके पास अपना मसला लेकर आता है और आपने एज अ ग्राफिक डिजाइनर उसके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो अब वो प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, इन चीजों पर हम डिस्कशन करते हैं। थोड़ा सा एक ओवरव्यू हम लेते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली क्या चीज होती है। ठीक है, इसके बाद हम आउटलाइन डिस्कस करते हैं। आपके प्रॉपर आउटलाइन जो है वो मैंने रेडी की हुई है, तो वो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू होना चाहिए ताकि आपको चीजों के बारे में क्लैरिटी हो कि चीजें क्या है, क्या आप सीखने जा रहे हैं, इसको सीखने के बाद आप किन जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजों पर हम जरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। अब डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, अब किसी ने मोबाइल एप्लीकेशन की लेआउट बनवानी होगी। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, उन्हें ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे। ठीक है, किसी ने वेबसाइट्स की लेआउट बनवानी होगी, उन्हें ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे। ग्राफिक डिजाइनर्स जो है वो हर जगह पर, हर बिजनेस में, जो भी न्यू बिजनेस स्टार्ट होता है उसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत होती है। ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होते हैं किन चीजों के लिए? उन्हें अपने बिजनेस के लिए कैटलॉग्स बनवाने होते हैं, लोगोस वगैरह डिजाइन करवाने होते हैं। ठीक है, विजिटिंग कार्ड, जिसको हम बिजनेस कार्ड भी कहते हैं, ठीक है, वो कार्ड आपने डिजाइन करवाने होते हैं, जिसके लिए ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करवाने होते हैं। आजकल जो बिजनेस आ रहे हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। ठीक है, जिनको हैंडल करते हैं, कौन हैंडल करता है? ग्राफिक डिजाइनर्स हैंडल कर रहे होते हैं। अब वो उनको पे कर रहे होते हैं ग्राफिक डिजाइनर्स को। ठीक है, ऑलमोस्ट हर बिजनेस का अपना एक अलग से ग्राफिक डिजाइनर होता है। ठीक है, इसी तरह अगर आपने इवन यूट्यूब का चैनल बनाना है तो उसके थंबनेल बनाने के लिए भी आपको ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे। ठीक है, थंबनेल बनाने के लिए भी आपको ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं। डिफरेंट ब्रांड्स जो होते हैं वो जब अपनी ब्रांडिंग कर रहे होते हैं तो उनके क्या रिक्वायर होता है, उन्हें भी ग्राफिक डिजाइनर्स चाहिए होते हैं। अब उनकी ब्रांडिंग जो होती है वो कौन रेडी कर रहा होता है? ग्राफिक डिजाइनर्स कर रहे होते हैं बैकएंड पर। ठीक है, अब क्या होता है कि अब यहाँ पर मुझे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे स्टूडेंट्स और मुझे बताएंगे 600+ यहाँ पर पार्टिसिपेंट अवेलेबल है। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं दोनों से मुखातिब हूँ। तो अब आपने मुझे बताना है, गर्ल्स मुझे बताएंगे कि वो जब खादी वगैरह की वेबसाइट पर या किसी भी ब्रांड की वेबसाइट पर ड्रेस परचेज करने जाती हैं या कोई भी चीज परचेज करने जाती हैं, वेबसाइट को जब आप ओपन करते हैं तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इंस्पायर कर रही होती है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप खादी के वेबसाइट जो है वो सर्च कर रहे हैं और आपने कोई चीज परचेज करनी है, ड्रेस परचेज करना है, तो आप उसके वेबसाइट पर जाएंगे। तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इंस्पायर कर रही होती है कि आप वो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए रेडी हो जाते हैं? ठीक है, तो क्या ऐसी चीज आपको इंस्पायर कर रही होती है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएं कि आपको वो ड्रेस क्वालिटी उसकी इंस्पायर कर रही होती है, कलर इंस्पायर कर रहे होते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इंस्पायर कर रही होती है?
जिसकी वजह से आप वो ड्रेस परचेज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, बॉयज मुझे बताएंगे कि वो आइडियाज और चारकोल वगैरह वाली वेबसाइट पर जब जाते हैं तो वहां पर उन्हें ऐसी कौन सी चीज इंस्पायर कर रही होती है, लाइक उनका लोगो इंस्पायर कर रहा होता है, समटाइम ब्रांड का नेम इंस्पायर कर रहा होता है, कलर्स इंस्पायर कर रहे होते हैं, ऐसी कौन सी चीज उन्हें इंस्पायर कर रही होती है जिसकी बेस पर वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जल्दी जल्दी मुझे आंसर करें और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है सबने। ओके, थीम एंड डिजाइनिंग, ओके ठीक है। पेमेंट, ऑफ कोर्स पेमेंट जो है वो इंस्पायर करती है, जब सेल लगी हुई होती है, सेल आपको इंस्पायर कर रही होती है, आपको पेमेंट जो होती है वो मेजर चीज होती है। मॉडर्न डिजाइन आपको इंस्पायर कर रहे होते हैं, ओके दैट्स गुड, डिजाइन ऑफ कोर्स इंस्पायर कर रहे होते हैं। वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लग रही होती है क्योंकि आप देख रहे होते हैं वहां पर जो चीज आपको प्रेजेंटेबल अच्छी लग रही होती है तो आप उसको ले लेते हैं। कलर्स इंस्पायर कर रहे होते हैं, ठीक है ओके। थीम इंस्पायर कर रहे होते हैं, तलहा, ओके तलहा ताहिर कलर ब्रांड लोगो, ओके कलर्स इंस्पायर कर रहे होते हैं, ब्रांड का नेम बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। डिजाइन इंस्पायर कर रहे होते हैं, ठीक है। बेस्ट एंड क्लियर इमेज विद मैसेज, ओके ठीक है। डिजाइन एंड कलर, ठीक है। डिजाइन आपको इंस्पायर करे क्योंकि वो चीजें आप देख रहे होते हैं वहां पर, और चीजें जैसे आपके सामने ये शो हो रही है, चीजें आप देख रहे हैं, आपको वो चीज अच्छी लग रही है। अब ये चीज बैकएंड पर कौन बना रहा है, एक ग्राफिक डिजाइनर है क्या? एक ग्राफिक डिजाइनर बैकएंड पर वो सारी की सारी चीजें एक ब्रांड की हैंडल कर रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब जो एक ब्रांड है, फॉर एग्जाम्पल खादी की एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसके बैकएंड पर एक प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनिंग की टीम है, एक पूरा डिपार्टमेंट है ग्राफिक डिजाइनिंग का जो वो सारे विजुअल्स को क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। कलर्स कौन से इंस्पायर कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर जाकर उन्होंने 50% ऑफ लिखना है, 70% ऑफ कहाँ जाकर लिखना है, ताकि लोग जो है ऑडियंस अट्रैक्ट हो उस चीज से और वो चीज परचेज करने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। तो ये बैकएंड पर प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनर्स की टीम होती है जो ये विजुअल्स क्रिएट कर रही होती है, मैगजीन्स के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है, फोटोशूट के लिए काम कर रहे होते हैं, प्रॉपर इनका एक डिपार्टमेंट होता है। चलें, ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई यू चूज ग्राफिक डिजाइनिंग। आपने क्यों चूज किया ग्राफिक डिजाइनिंग को, क्यों आप ये फर्स्ट सेशन लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्यों आप ग्राफिक डिजाइनिंग को चूज करना चाहते हैं? मुझे इसकी रीजन चाहिए। क्या आप अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है, या आपको शौक है सीखने का? सीखने का भी शौक होता है बहुत सारे लोगों को, ठीक है। तो क्या ऐसी चीज आपको इंस्पायर कर रही है? मुझे वो इंस्पायरेशन वाली चीज जल्दी से आप बताएंगे, कौन सी चीज आपको इंस्पायर कर रही है जिसकी बेस पर आप ये कोर्स जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। और आप फर्स्ट सेशन भी लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, 600+ पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ सोच कर आए होंगे। तो क्या सोच कर आए हैं वो मुझे आप बताएंगे। ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, शौक है, अर्निंग बाद में, ठीक है ओके, ये भी बहुत अच्छी चीज है। शौक हो और अर्निंग वाला काम भी हो, ये दोनों चीजें जब एक साथ होती हैं तो बहुत ज्यादा आप इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अर्निंग वाला प्रोसेस आप बहुत ज्यादा इसके अंदर कर सकते हैं। फॉर अर्निंग एंड प्ले विद डिफरेंट कलर्स एंड फॉन्ट्स, ठीक है। इट इज द नीड ऑफ मार्केट, मार्केट की नीड है ग्राफिक डिजाइनिंग, ओके दैट्स वेरी गुड, ओके। अर्निंग करना चाहते हैं, डिजाइनिंग, ठीक है। आई लाइक टू लर्न न्यू स्किल्स, ओके, एंड अर्न फ्रॉम इट, ठीक है, इससे अर्न करना चाहते हैं आप, ठीक है। इट्स इजी टू लर्न, ओके ये भी ठीक है, अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है ओके दैट्स गुड, एक्सीलेंट। देखें, अब ये ग्राफिक डिजाइनिंग, अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें, पिछले 2 साल की बात करें, कोविड की वजह से कितना ज्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेसेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। जब ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा तो बहुत सारे जो बिजनेस हैं, 70% बिजनेस जो है वो ऑनलाइन आने पर मजबूर हो गई, ठीक है। अब जो बिजनेस ऑनलाइन आने पर मजबूर हुए हैं वो ऑनलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनर्स भी रिक्वायर हुए, ठीक है। अब समझने वाली चीज इसके अंदर क्या है कि 70% ऑल ओवर द वर्ल्ड, 70% जो ग्राफिक डिजाइनर है उनकी क्या हुई, क्रेज बढ़ गया, डिमांड उनकी बढ़ गई, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर्स की 70% उनकी डिमांड इंक्रीज हुई है। तो अब क्या करते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करती हैं, ठीक है, बिजनेसेस के। इसी तरह जब बाकी बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा तो सिर्फ एक ग्राफिक जी डिजाइनिंग मैडम, ऐसी यू हैव फील्ड थी, 20 minutes more. ओके थैंक यू, जिसका क्रेज जो है वो डे बाय डे फ्यूचर में इंक्रीज होता चला गया और इंक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जरा फिजिकल आप कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल आप डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट कंपनीज में, लाइक ज्वेलरी कंपनी हो गई, आपके
सराउंडिंग में, ठीक है। कोई पेस्टिसाइड कंपनी में आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन भी आप इसका कर सकते हैं, फिजिकल आप इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो आप इनके हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिस बेस्ड वर्क बेसिकली इनका होता है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं किसी भी चैनल में, किसी प्रोडक्ट हाउस में, किसी एजुकेशनल डिपार्टमेंट में आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी एज में आप ये कर सकते हैं, 60 प्लस है, 20 प्लस है, 15 प्लस है, आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी आपकी क्या है, बीएस किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है, कुछ पे किया हुआ है, तो आप ये कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, इजीली ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी का इसके अंदर, ठीक है। ये था बेटा ओवरव्यू थोड़ा सा, तो मैं आपको गाइड कर सकती क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हम आउटलाइन के ऊपर आते हैं। आउटलाइन बेसिकली आपकी दो पोर्शंस पर डिवाइड की गई है, ठीक है। एक बेसिक लेवल है, एक एडवांस लेवल है आपका, दोनों लेवल्स आपको कोर्स में करवाए जाएंगे, ठीक है। बेसिक भी एडवांस भी। बेसिक में हम बिल्कुल बेसिक वर्क करेंगे। इनके लिए सॉफ्टवेयर कौन से यूज करना है, सॉफ्टवेयर मैं आपको पहले बता दूं सॉफ्टवेयर कौन से यूज करेंगे। अडोब इलस्ट्रेटर एंड अडोब फोटोशॉप, ये दो सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे इस पूरे कोर्स में, ठीक है। दो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, अडोब इलस्ट्रेटर एंड अडोब फोटोशॉप। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स हैं वो तमाम के तमाम यही दोनों सॉफ्टवेयर जो है वो यूज कर, ठीक है। तो हम भी इंशाल्लाह इसके ऊपर वर्क करेंगे। और फर्स्ट लेक्चर हमारा है, ठीक है। लेक्चर्स के ऊपर आते हैं। फर्स्ट लेक्चर है हमारा हाउ टू मेक शेप्स, शेप किस तरह बना सकते हैं। बेसिक लेक्चर हम देखेंगे सबसे पहले तो एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन देखेंगे, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन देखेंगे जिनसे मिलकर एक पोस्ट जो है वो रेडी की जाती है। कौन कौन से एलिमेंट्स, उसके अंदर चीजें, कौन कौन सी चीजें यूज की जाती हैं एक पोस्ट को रेडी करने के लिए, ठीक है। इन चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जरा डिटेल में जाएंगे। तो शेप्स देखेंगे, शेप्स किस तरह आप बना सकते हैं। अडोब इलस्ट्रेटर में हम वर्क करेंगे इन लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। फर्स्ट स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स होंगे शेप्स देखेंगे, शेप्स किस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। पेन टूल की प्रैक्टिस करेंगे, सिलेक्शन टूल हम इसके अंदर यूज करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हो गया, इनको किस तरह से यूज कर सकते हैं, मल्टीपल तरीकों से आप किस तरह इन्हें यूज कर सकते हैं, ठीक है। असाइनमेंट प्रॉपर होगी, असाइनमेंट में आपको दूंगी, आप सेम एज इट इज वर्क करेंगे, जब तक मैं आपको नहीं कहूंगी चेंज करने का आप सेम वर्क करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी सेम आपने वैसे वैसे उसे फॉलो करते जाना है, ठीक है। प्रॉपर इसका एक प्रैक्टिस वर्क होगा। मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, असाइनमेंट आपने अपने फेसबुक का जो ऑफिशियल ग्रुप है वहां पर आपने असाइनमेंट अपनी सबमिट करवानी है। देन मैं आपको चेक करूंगी वहां पर असाइनमेंट, और कोई मिस्टेक होगी तो मैं आपको गाइड करूंगी, ठीक है। अगर अच्छी हुई तो फिर मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी, ठीक है। तो वहां पर मैं आपको फीडबैक दूंगी। ओके जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा हाउ टू यूज कलर एंड ग्रेडियंट। कलर एंड ग्रेडियंट के साथ किस तरह से प्ले कर सकते हैं। कलर्स के साथ, जैसे अभी स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया कलर्स के साथ प्ले करना है, तो कलर्स के साथ आप प्ले करेंगे, ठीक है। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है ये भी हम देखेंगे, बहुत मजे का वर्क है ग्रेडियंट। लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर सिंपल लोगो डिजाइन विद शेप्स, शेप्स के साथ सिंपल सा लोगो डिजाइन करेंगे। अब ये लोगो क्या है, मैं बार बार इसका लोगो का नेम ले रही हूँ, लेकिन ये लोगो क्या चीज है। लोगो, अब जिस तरह आपका नेम आपकी आइडेंटिटी है, सेम उसी तरह कंपनी का लोगो उसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। कंपनी अपने लोगो से पहचानी जाती है। हम जरा जाते हैं जरा फाइवर पर। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पर उनके अकाउंट्स बने हुए हैं, ठीक है। और वो यहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को लोगो बनाकर दे रहे हैं, किसी का सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, ऑनलाइन बैठकर डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अपना उनका सोशल मीडिया जो है वो हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह आप इस वेबसाइट के ऊपर वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर हम सर्च करते हैं लोगो डिजाइन के अंदर कितने लोग यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इतने लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगों की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी मैं ओवरऑल ग्राफिक डिजाइनिंग की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर एक फील्ड की बात कर रही हूँ, लोगो की, ठीक है। लोगो एक अलग से फील्ड है इसकी। तो ये देखिए अब ये अकाउंट्स हैं, ये गिग्स बनी हुई हैं लोगों की, डिजाइनर्स की, जो ये रेडी कर रहे हैं और फिर कंपनीज के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, ठीक है। अब ये कंपनी बाहर की कंपनी भी हो सकती है, कंपनी पाकिस्तान की कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर इनका स्टार्टिंग है 2000, राउंड अबाउट 3000 में इनका स्टार्टिंग है, ठीक है। ये लोगों की सर्विस प्रोवाइड करके दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इनका 7000 है,
ठीक है। इसी तरह नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखें इनका 4000 है, ये देखें डिफरेंट लोगोस यहाँ पर बनाए हुए हैं, तो ये इनका है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये स्पेस यहाँ पर ये 4 राउंड अबाउट 4,50,000, ठीक है, इतने में ये अपने लोगों की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इतने में ये लोगों की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इनके बैकएंड पर एक सॉफ्टवेयर हाउस हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों का ग्रुप हो सकता है इसके बैकएंड पर। ठीक है, इस तरह ये वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखें 10,000 की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इनके बैकएंड पर भी एक स्मॉल ग्रुप हो सकता है या एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, लाजमी नहीं है, इनके बैकएंड पर इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है। हम यहाँ से एक का गिग ओपन करके देखते हैं जरा, तो इनका 45,000 है इनका। ओके, यहाँ पर देखिए 4,50,000 इनका है बेसिक में। इनका अगर हम स्टैंडर्ड चेक करें तो बहुत ज्यादा इनका स्टैंडर्ड होता है, और अगर हम प्रीमियम चेक करें तो प्रीमियम इनका चेक यहाँ पर देखिए प्रीमियम इनका और ज्यादा होता है। ठीक है, अब इनके बैकएंड पर सॉफ्टवेयर हाउस हो सकता है यहाँ पर। इसी तरह अगर हम एक डिफरेंट जरा जिनके जो कम प्राइजेस वाले हैं उनका चेक करें यहाँ पर, तो ये देखें ये 4,000 में इनका स्टैंडर्ड चेक करेंगे तो 17,000 में इनका हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर इनका प्रीमियम चेक करेंगे 26,000 में, तो यहाँ पर इस तरह से अपनी ये लोग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करके अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर आप भी वर्क करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा डे 3, हाउ टू क्रिएट ओवरलैपिंग लोगो। ओवरलैपिंग लोगो पहले हमने सिंपल लोगो देखा, अब हम ओवरलैपिंग लोगो देख रहे हैं। ठीक है, शेप बिल्डर टूल किस तरह यूज होता है, शेप्स किस तरह बनती हैं। ठीक है, हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपना लोगो को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने लोगों को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। मार्केट में अगर एक क्लाइंट आता है तो वो आपसे आकर ये नहीं कहेगा कि मेरा लोगो बनाकर दे दे, ये कंपनी है लोगो बनाकर मुझे दे दे, ये नहीं आपसे कभी भी कहेगा। वो आपको ये कहेगा कि मेरा लोगो बनने के बाद किस तरह का दिखता है जरा मुझे शो करवाएं। तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसको प्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन उसके सामने प्रेजेंट करेंगे, आप बताएंगे कि इस टाइप का लोगो जो है वो हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो हम आपको किस तरह का बना कर दें, क्या चीज आप इसके अंदर एडिशन करना चाह रहे हैं, तो वो आपको फिर बताएंगे। अगर उनको आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है देन वो आपको ऑर्डर देंगे, अदरवाइज वो आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इस चीज पर हमारा मेन फोकस होगा कि हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो टू योर क्लाइंट। ओके, डे 4 में हम देखेंगे हाउ टू मेक ब्रोशर फ्लायर। ये ब्रोशर फ्लायर बेसिकली एडवर्टाइजमेंट के लिए चीजें यूज होती है, मार्केटिंग वगैरह के लिए। तो ये हम देखेंगे किस तरह से ये बनाई जाती हैं। ठीक है, इनके अंदर पिक्चर्स वगैरह किस तरह से ऐड करते हैं। पिक्चर्स हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स जो है किन वेबसाइट से आप ले सकते हैं, इन चीजों के बारे में भी आपको बताऊंगी, वेबसाइट कौन कौन सी आप यूज करेंगे। ठीक है, क्लिपिंग मास्क कैसे यूज करना है, टेक्स्ट कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें जो है मैं आपको गाइड करूंगी। अब एक डिजाइन जो है, एक पोस्ट जो है वो 3 चीजों से मिलकर बनती है, टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी एंड इलिस्ट्रेशन। 3 चीजों से, बेसिक 3 चीजें आपकी होती हैं, इनसे मिलकर बन रही होती है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम वर्क करेंगे, 2 फ्लाइट्स के ऊपर हम वर्क करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपकी ऑलमोस्ट अर्निंग स्टार्ट हो सकती है अगर आप इसके ऊपर, सिर्फ इसके ऊपर ग्रिप रखेंगे। ठीक है, ये अलग फील्ड है, फ्लायर्स ब्रोशर वाली एक अलग फील्ड है, लोगो एक अलग फील्ड है। ठीक है, डिफरेंट फील्ड्स हैं ग्राफिक्स के अंदर, आप डिफरेंट फील्ड इसके अंदर सीखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे डे 5 में हाउ टू मेक इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन किस तरह से क्रिएट करेंगे आप, इलिस्ट्रेशन के अंदर डेप्थ किस तरह से क्रिएट करेंगे। ठीक है, पेन टूल के अंदर बेसिकली हम इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे। पेन टूल जो है वो इलिस्ट्रेटर की बैकबोन है। ठीक है, इलिस्ट्रेटर की बैकबोन है पेन टूल। आपको अगर पेन टूल का सारा प्रोसेस समझ में आ गया, इट्स मीन आपको ओवरऑल ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, ओवरऑल आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आ गई। ठीक है, तो इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे, इफेक्ट्स का यूज देखेंगे। ठीक है, हाउ टू चूज कलर फ्रॉम वेबसाइट, वेबसाइट से एग्जैक्ट कलर जो है वो किस तरह से चूज करेंगे। ठीक है, प्रॉपर इसकी असाइनमेंट होगी, आप सबमिट करवाएंगे, फिर मैं आपकी असाइनमेंट चेक करूंगी। नेक्स्ट हमारे एडवांस लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 3D लोगो देखेंगे, 3D लोगो आप किस तरह से बना सकते हैं, 3D लोगो का फुल प्रोसेस वर्क होगा, किस तरह से आपने प्रेजेंट करना है वो चीज हम देखेंगे। टाइपोग्राफी हम देखेंगे, टेक्स्ट के साथ आप किस तरह से प्ले करेंगे, टेक्स्ट को ब्रेक करना है या जो भी आपने करना है तो वो किस तरह से करेंगे। ठीक है, डे 7 में हम देखेंगे यहाँ पर हाउ टू मेक 3D पैकेजिंग। 3D पैकेजिंग जो है वो आप किस तरह से कर सकते हैं, बहुत एक्सपेंसिव अब ये ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्क है 3D पैकेजिंग। ठीक है, इसके अंदर हम लेबल देखेंगे, लेबल आप किस तरह से लगा सकते हैं। पैकेजिंग अब क्या चीज है, पैकेजिंग बेसिकली आपके परफ्यूम का बॉक्स है। ठीक है, जो बॉक्सेस होते हैं आपके परफ्यूम का बॉक्स हो गया,
किसी भी चीज का मेडिसिन का बॉक्स हो गया, ठीक है। ये बॉक्सेस जो है ये हम किस तरह से बनाएंगे इसके अंदर, वो हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। उसके ऊपर लेबल किस तरह से लगाएंगे, लेबल बनाएंगे फिर उसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। ये फुल प्रोसेस वर्क इसके ऊपर होगा। 3D बॉक्स हम बेसिकली इसके अंदर डिजाइन करेंगे, ठीक है। डे 8 में हम देखेंगे हाउ टू मेक पोस्टर। पोस्टर किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, पोस्टर देखेंगे फोटोशॉप पर आप किस तरह से पोस्टर डिजाइन करेंगे। जिस तरह मूवीज के ट्रेलर जब आते हैं तो आप करते हैं, मूवीज के जब ट्रेलर्स होते हैं तो वो किस तरह से बनाए हुए होते हैं, ठीक है। उनके पोस्टर किस तरह से बनाए होते हैं, वो पोस्टर बेसिकली हम इसके अंदर देखेंगे। पेन टूल का यूज करेंगे, क्रॉपिंग के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अब जो फोटोशॉप आपका होता है वो वेडिंग पिक्चर्स की एडिटिंग वगैरह होती है, सुना होगा आपने, ठीक है। उनकी एडिटिंग के लिए होता है, तो मेजर ये टूल किस लिए यूज किया जाता है, एडिटिंग के लिए, ठीक है। तो ये हम यूज करेंगे क्रॉपिंग वगैरह के लिए, इसको एडिट करेंगे पिक्चर्स को, पोस्टर एक प्रॉपर डिजाइन करेंगे इंशाल्लाह इसके ऊपर। डे 9 में हम देखेंगे प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन। प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन 3D बॉटल डिजाइन आप किस तरह से कर सकते हैं, 3D ग्लास डिजाइन, कप डिजाइन, बॉटल डिजाइन, ये जो 3D टाइप चीजें होती हैं ये आप किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। इन्हें वाइड फ्रेम में करेंगे, किस तरह से हम अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करेंगे, ये चीज हम देखेंगे इंशाल्लाह लेक्चर में। मेन फोकस हमारा इस चीज के ऊपर होगा। बेसिकली इसको 3D मॉडलिंग कहते हैं, ठीक है। 3D मॉडलिंग हम इसके अंदर देखेंगे किस तरह करेंगे, प्रॉपर इसके ऊपर लेक्चर होगा प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू मेक सोशल मीडिया पोस्ट ऑन फोटोशॉप। फोटोशॉप पर आप सोशल मीडिया पोस्ट किस तरह से डिजाइन करेंगे, क्विक पोस्ट आप किस तरह से डिजाइन करेंगे, ठीक है। टाइपोग्राफी हम देखेंगे इसके अंदर, करैक्टर के साथ इसके अंदर हम हाई वाली जो एडिटिंग होती है वो हम हाई लेवल की एडिटिंग इसके अंदर देखेंगे, किस तरह से आप इसके अंदर कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। कटिंग कर सकते हैं, एक पिक्चर को कहीं से कट करके कहीं और पर ऐड कर देंगे, ये चीजें हम किस तरह से कर सकते हैं। हाई लेवल की एडिटिंग, मैनिपुलेशन बेसिकली इसे कहते हैं, ठीक है। वो हम करेंगे इंशाल्लाह इसके अंदर। इसके अलावा आपके एक्स्ट्रा सेशन होंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि आप किसी भी कंपनी का सोशल मीडिया जो है वो किस तरह हैंडल कर सकते हैं। लाइक इंस्टाग्राम आप करते हैं तो इंस्टाग्राम आप किस तरह से हैंडल करते हैं, क्योंकि उसके एक ट्रिक्स होते हैं इंस्टाग्राम हैंडल करने के, ठीक है। वो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट, आपने उसकी पोस्ट रेडी करनी है सॉफ्टवेयर के अंदर, उसके बाद आपने वहां पर अप्लाई करनी है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो मैं आपको ड्यूरिंग लेक्चर गाइड करूंगी इंशाल्लाह। इसके ऊपर हमारा एक्स्ट्रा सेशन होंगे, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे, अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो वो फिर मैं आपको लाइव यहाँ पर आंसर करूंगी, ठीक है। तो एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, इलस्ट्रेटर के ऊपर एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बेसिकली हम अपने लेक्चर्स के अंदर किस टाइप का वर्क करने वाले हैं, ठीक है। ये चीज हम जरा देखेंगे इसके अंदर। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करने हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल आपको मैं खुद इंस्टॉल करवाऊंगी, ठीक है। आपके जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स होंगे उसके अंदर मैं आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाऊंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे, ठीक है। इसके लिए आपकी जो विंडो है वो आपकी 10 प्रो होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका जो रैम है, मिनिमम रैम आपकी 4 GB होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो है 64 बिट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको वहां पर गाइड करूंगी। इसके अलावा अब हम यहाँ पर एक लोगो डिजाइन देखेंगे कि लोगो आप किस तरह से डिजाइन करेंगे यहाँ पर। ये आपकी बेसिकली असाइनमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक आपकी छोटी सी एक्टिविटी है जो आपको बताना जरूरी है ताकि आप देख सकें कि किस तरह हम वर्क इसके ऊपर बेसिकली करने हैं, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी ये एक्सरसाइज। ओके, यहाँ पर हम एक लोगो डिजाइन करने वाले हैं, एक छोटी सी हम शेप यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, इस शेप के जरिए हम अपना लोगो डिजाइन करेंगे। और ये मैं आपको शो करवाती हूँ किस तरह से हम जो है इस लोगो को यहाँ पर लेकर आएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इसको करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें जरा, हम इसकी कॉपी ले रहे हैं। ये आपने असाइनमेंट नहीं बेटा करनी, क्योंकि ये आपसे नहीं हो पाएगा, मुश्किल होगा आपसे, तो इसके ऊपर फिर आपने कोशिश नहीं करनी। जब मैं आपको लेक्चर के अंदर ये आपको बताऊंगी, प्रॉपर इसका सिखाऊंगी किस तरह से आपने करना है, कॉपी किस तरह से करना है, आपने कलर किस तरह से करना है, हर चीज मैं आपको इसके अंदर बताऊंगी। ये करवाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपने लेक्चर के अंदर, ड्यूरिंग लेक्चर ये नहीं होगा कि आपने इसको बनाना है, एक लोगो सिंपल आपने बनाया और बस खत्म लेक्चर, ऐसे नहीं होगा। इसका फुल प्रोसेस वर्क होगा, प्रोसेस भी आप शो करवाएंगे, ठीक है। ये चीजें भी हम सारी इसके अंदर करेंगे। अब एक लोगो को बनने में कितना टाइम लगता है और लोगो को सेल, ये लोगो जो है वो कितने में होता है,
लोगो जो है वो मार्केट में बेसिकली नॉर्मली आपका जो है वो फाइवर पर भी अगर आप काम करते हैं तो 14 to 15,000, ठीक है, 9 to 10,000 में आपका एक लोगो जो है वो आप सेल करते हैं, बनाकर आप लोगो देते हैं, ठीक है। और एक लोगो को बनने में कितना टाइम लगता है, अगर आपने डाटा कलेक्ट करना है तो आपका क्या होगा, आपको 20 मिनट्स लग सकते हैं, ठीक है, 15-20 मिनट्स इस तरह आपको टाइम लग सकता है। इसके अलावा अगर आपने डाटा सर्च किया हुआ है और आपने सिर्फ बनाना है उसे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अभी बना रही हूँ, तो इसको कितना टाइम आपको लगेगा, आपको कोई 4 to 5 मिनट्स, 9 to 10 मिनट्स इस तरह आपको इसके ऊपर टाइम लगेगा, ठीक है। इसके अंदर अब हम कलर्स देखते हैं, कलर्स आप इसके अंदर करेंगे, डिफरेंट कलर्स हम देखते हैं इसके अंदर और कलरफुल सा जरा इसे बनाते हैं। ओके, चलें यहाँ पर हम एक कलर चूज करते हैं। ठीक है, इस तरह आपने स्लाइटली मूव करना है और आपने चीजों के साथ प्ले कर लेना है। ओके, चलें जी, ये देखिए आपका लोगो जो है वो रेडी हो चुका है और यहाँ पर हम इसको साइड पर लाकर जरा बड़ा भी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर लाकर हम इसे बड़ा कर लेते हैं। चलें जी, अब देखें, अब देखें अब कैसा लग रहा है आपको, जल्दी जल्दी आंसर करें। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप जल्दी से कर लें। ओके, ठीक है, क्रोम जैसा लग रहा है। ओके, इंस्टॉलेशन बेटा मैं आपको खुद करवाऊंगी, आपके जो व्हाट्सएप के ऑफिशियल ग्रुप्स बनेंगे उसके अंदर मैं आपको खुद इंस्टॉलेशन करवाऊंगी, ठीक है। फोन वालों के लिए ये है कि फोन आप कैनवा पर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, और कैनवा पर मैं आपको फ्लायर्स वगैरह और जो बेसिक आप चीजें किस तरह से वहां से चूज करके लोगोस वगैरह डिजाइन कर सकती हैं, ठीक है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगी कैनवा पर, ठीक है। तो फ्लायर्स वगैरह और ये लोगो टाइप की चीजें जो होंगी ये मैं आपको वहां पर इंशाल्लाह सिखाऊंगी। इसके भी कुछ लेक्चर्स होंगे आपके फोन वालों के लिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो फिर आप कर लें।